नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने बनारस स्टेशन के पर, जहां हम चलेंगे हरिद्वार के लिए बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बाबा केदारनाथ के पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए, इसके साथ हम चलते हैं अपने ट्रेन की तरफ। फाइनली हमारा जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर पर आ चुका है और हम क्या करेंगे, इसी पर बैठकर जाएंगे, जो कि देहरादून के लिए, बनारस टू देहरादून के लिए बनता है। ओके, तो चलिए हम अपने ट्रेन में बैठते हैं, फिर आपसे मिलेंगे आगे चलते हुए। तो फाइनली हम हरिद्वार आ चुके हैं, जो इस समय टाइम हो रहा है 3:25, यानी लगभग 3:25। हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए हैं। तो गाइस, तो फिलहाल अभी हम हरिद्वार आ चुके हैं। चलिए फिर आपको आगे मिलते हैं। हरिद्वार स्टेशन से उतरने के बाद लगभग 2 किलोमीटर आप आगे आते हो तो हर की पौड़ी माँ गंगा का दिव्य दर्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम यहीं पर हर की पौड़ी में माँ गंगा में स्नान करने के बाद अपनी यात्रा को फिर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो चलिए। माँ गंगा में स्नान करने के बाद हम लोग क्या है कि रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर दूर पर ही आपको बस स्टैंड मिलेगा और वहाँ से आपको बस करना पड़ेगा, जो कि आपको पहाड़ों की वादियों से होते हुए आपको सोनप्रयाग के लिए लेकर जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका वाहन स्टैंड है, यहाँ पर अपना वाहन खड़ा कर आपको गौरीकुंड के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। तो आप अगर आते हो वाहन से तो आपको यहीं पर अपना वाहन खड़ा करना होगा, फिर आपको पैदल ही गौरीकुंड के लिए रवाना होगा, जो कि यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। तो चलिए, आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो फाइनली हम लोग गौरीकुंड आ चुके हैं और इन्हीं गौरीकुंड में हम लोग स्नान करने के बाद अपना केदारनाथ का यात्रा शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पर आते हो तो सबसे पहले आप गौरीकुंड में स्नान करोगे, उसके बाद आप अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरीकुंड का जो जल होता है वो काफ़ी हीट होता है। अगर आप इसमें अचानक से नहाने के लिए जाते हो तो आपका शरीर जल सकता है, इसलिए आप पहले इसके टेम्परेचर में अपने बॉडी को मेंटेन करना होता है, फिर आप इसमें धीरे धीरे कर आप इसमें स्नान कर सकते हो। इसलिए अगर आप आते हो गौरीकुंड में स्नान करने तो पहले आप क्या करो, उसको हल्के हल्के पानी से अपने शरीर पर उस पानी को डालो, फिर आप यहाँ पर स्नान करो। और यही आप झरने का पानी अगर देखते हो तो इतना आपका हॉट होता है, यानी कितना कूल होता है कि वो बर्फ जमा देने, यानी आपका क्या का ब्लड जमा देने वाला पानी होता है, जो कि आपका हिमालय से निकलकर आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि माँ गौरी का मंदिर भी है उसी बगल में। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्नान करने के बाद अपने ट्रैक को आगे की तरफ शुरू करते हैं। जयकारा लगा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत बड़ा खाई है यहाँ ट्रैक। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों चढ़ने में, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। अगर आप आते हैं तो कम भार और कम बैग में सामान लेकर चढ़ें, नहीं तो थकाई बहुत आ जाती है। सच में अगर आपको बताएं तो अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो केदारनाथ का, तो आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें, क्योंकि आप उनके साथ इतना रहते हो, इतना खुश रहते हैं, इतना ही आप एंजॉय के साथ इस ट्रैक को पूरा कर लेते हो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ पर आए हो। बाबा केदारनाथ का ये महिमा इतना अपरंपार है
कि आप इस ट्रैक को करने पर भी आपको थोड़ा सा महसूस नहीं होता, क्योंकि यहाँ की वादियाँ, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो परिवेश इतना सुंदर है कि आप पूछो मत। हम लोग का तो क्या है कि वहाँ पर जाने के बाद आने का मन ही नहीं करता है कि हम अपने घर के लिए जाएं। हम लोग का ब्रेन ऐसा वास होता है कि आप पूछो मत, इच्छा ही नहीं करता कि हम घर के लिए भी जाएं। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप एकदम अच्छे से आइए, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ऊंचे ऊंचे झरने मिलेंगे देखने के लिए, और आपको यहाँ पर तो इतनी गहरी खाई भी मिलेगा कि आप देखते ही अचंभित हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर अगर आ रहे हो तो अवश्य इन वादियों को अवश्य देखिए आप। सो फाइनली हम रामबाग आ चुके हैं, रामबाग, और यहाँ से अपना ट्रैक आगे की तरफ ले जाएंगे, जो कि ऊपर बढ़ जाना है। अभी फिलहाल हम लोग को बहुत काफी हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रामबाग के लिए निकल रहे हैं। रामबाग से आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त भी हैं और इन्हीं के साथ अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको आगे की सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर देते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। चलो। यही से आपको यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे, यानी कि आपको केदारनाथ जाने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। एक तो आपका इधर जाएगा और एक आपका इस साइड जाएगा। तो आप किसी भी रास्ते से जाते हो तो आपको वहाँ तक ले जाया जाएगा, यानी केदारनाथ तक ही जाएगा। दोनों रूट एक ही है। तो चलिए हम आगे आपसे मिलते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से अपना ट्रैक चेंज कर लिया, यानी जो मेन ट्रैक है, मेन रास्ता है, उसे छोड़कर हम लोग शॉर्टकट वाला ट्रैक यानी रास्ता अपनाया है। तो अगर आप इस रास्ते से आते हो तो आपको जंगल टाइप में मिलेगा, लेकिन फिलहाल अगर आप बुजुर्ग को लिए हैं तो आप इस रास्ते से ट्रैक न करिएगा, नहीं तो ये आपका खड़ी चढ़ान होता है, तो बुजुर्ग इस पर नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए अगर बुजुर्ग है तो मेन रास्ते से ले जाएं, और जवान है तो आप इस रास्ते से आ सकते हो। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा जंगल टाइप में है और एक चढ़ान बहुत ही खड़ान टाइप में होता है। तो आप इस रास्ते से आएंगे तो एंजॉय तो होगा ही, साथ में साथ यह ट्रैक कठिन भी होता है। फाइनली हम बाबा के धाम आ चुके हैं और हम आपको बाबा का जो मंदिर का शिखर है वो आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हो वहाँ पर आपका बाबा का शिखर दिख रहा है। फाइनली हम आपको क्या करेंगे, वहाँ पास से दिखाएंगे। हम फिलहाल आप यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पीछे आप यहाँ पर जो हवाई अड्डा है, यानी जो जहाँ पर आपका जहाज स्टॉप होता है उतरते हैं, वहाँ हम आ चुके हैं। तो आप अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि नज़ारा कितना सुंदर लगता है जब आपका हेलीकॉप्टर पास से उतरता है। अगर आप हेलीकॉप्टर नहीं देखो पास से तो आप यहाँ आकर हेलीकॉप्टर को नज़दीक से देख सकते हो। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। उनके प्रांगण के जो भी हैं वहाँ के नज़ारे आपको हम दिखाएंगे। नमः पार्वती।
बाबा के दर्शन के लिए हम लोग रात के 3 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं और फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 6 बजे आपका टाइम हो रहा है और हम बाबा के दर्शन के लिए पास आ चुके हैं। आप बता देते हैं आपको कि यह भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पर। अगर आप दर्शन के लिए आते हो, लाइन लगाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय तक आपको इस लाइन में खड़े रहना पड़ जाता है। ओके, तो अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको भीड़ बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप मंदिर के आसपास कितने भीड़ जमा हुए हैं। तो आप यहाँ पर आते हो तो इस समय अगर स्टार्टिंग में आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा, लेकिन अगर आप क्या करते हो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आते हो तो यह भीड़ काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप आते हो तो 2-3 महीने के बाद ही आप ट्रैक करिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका बाबा को चढ़ाया हुआ जल आपका पीछे की तरफ कुंड में आता है और यहाँ से भक्तगण क्या करते हैं, अपना जल लेते हैं और घर के लिए लेकर जाते हैं और गंगा जल में मिलाकर उसे घर में छिड़कते हैं। फाइनली बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए आए, जो कि केदारनाथ से लगभग 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आपको ऊंचे पहाड़ पर दिखेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाबा केदारनाथ का वहाँ पर मंदिर भी आपका दिख रहा है। तो आपका यहाँ पर जो काल भैरव बाबा हैं वो लगभग ऊंचे पर हैं, यानी वहाँ से केदारनाथ से आपको 3 किलोमीटर ऊंचे पर आना पड़ता है, तब आपको बाबा काल भैरव का आपको दर्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आते हो तो बाबा काल भैरव का दर्शन करना ना भूलें। अब हम आपको बाबा केदारनाथ का संध्या आरती दिखाने वाले हैं। तो अगर आप आते हो यहाँ पर अगर केदारनाथ के ट्रैक पर तो आप संध्या आरती देखना ना भूलें। अगर आप मान लीजिए सुबह से लेकर आप चढ़ाई करते हो तो आप लगभग 2-2:30 बजे आप यहाँ पर आओगे तो आप शाम का संध्या आरती यहाँ का देख सकते हो। तो अगर आप आते हो तो संध्या आरती देखना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको केदारनाथ के पल पल की ट्रैक, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर हम देते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।